सकते हैं। एक बार फिर से एडजुप्स की टीम वासियो ई स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ उन टीमों को यहां पे निशाना बना सकते हैं जो इस वक्त ओपन टेरिटरीज में उन्हें दिख जाएं। लेकिन अगर आप रिज के कवर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। टोरेंट लगाकर यहां पे आइकॉनिक ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि यहीं पे थोड़ी देर होल्ड बैक करने का विचार है कि पीछे पूरी टीम मौजूद है। आइकॉनिक यहां पे सीधा डैश कर गए। एडजुप्स की ओर से काउंटर अटैक होता हुआ, ओ माय गॉड, एपेक्स एलीट को विद इन 4 सेकंड्स पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया है। यहां पे एडजुप्स की टीम ने अचानक से एडजुप्स के इस कमाल के कमबैक के चलते मुझे दूर भी है कहीं ना कहीं वासियो ई स्पोर्ट्स को अगर ये धराशायी कर सकते हैं तो शायद इस मुकाबले को जीत भी सकते हैं। एक बार फिर से वासियो ई स्पोर्ट्स यहां पे दिल में थामे जुनून और कहीं ना कहीं इनको चाहिए यहां पे कुछ और एलिमिनेशन जो उनको दे सकता है सुकून। एक बार फिर से यहां पे दिखाई पड़ता हुआ सर्कल जो है वो फेवर करता हुआ फाउंडेशन की दिशा को और वासियो ई स्पोर्ट्स अभी भी अपर हैंड में रहने वाली है। इनसेन देखिए जिस तरीके का इलाका इन्होंने पकड़ा है ना, जिस तरीके का एरिया पकड़ा है, ये तो काफी ज्यादा इनके लिए फेवरेबल था। तो ऊपर से नेबुला ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी आते हुए, टाइगर ऊपर की तरफ है, 1-2 ग्रेनेड्स, 1-2 लॉन्चर्स, और मुझे लगता है वासियो ई-स्पोर्ट्स का काम तमाम हो सकता है। अब तक ये पोजीशन हमें अच्छी लग रही थी, लेकिन अब ये पोजीशन इनके लिए काइंड ऑफ नेगेटिव सी साबित हो सकती है। ऊपर की तरफ नेबुला ई-स्पोर्ट्स के टाइगर वो ग्रेनेड के साथ तैयार है। ग्रेनेड रिंग कुक्ड, क्या वो सही जगह लैंड करेगा? रूवॉल से अभी के लिए तो अपने आप को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन चलिए अब खिड़की थी तो वहां से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो समझ गए ऊपर से अब ग्रेनेड्स की बौछार आने वाली है, बच के रहना पड़ेगा। वासियो ई-स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए तो एक अच्छी खासी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आखिरी 5 टीम्स हमारे सामने। एडजुप्स के लिए ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बॉटम ऑफ द चार्ज बैठे हुए हैं और अब तक हमने इन्हें हुए देखा है और उम्मीद करते हैं कि शायद इस मुकाबले में भी वो कुछ कमाल करके जाएं, अपनी पोजीशन में सुधार करके जाएं। लेकिन अब वासियो ई-स्पोर्ट्स को निकलना पड़ेगा। मेल्टस का भी प्रयोग किया जा रहा है। नेबुला ई-स्पोर्ट्स बाहर से शुरुआत हो चुकी है ग्रेनेड्स की और ग्रेनेड्स हिट भी करना स्टार्ट हो गया है। शुभो को डाउन किया, रूप को डाउन किया। एक इवन सीवन बैटल हो सकती थी यहाँ पे। यूनो बचे हुए हैं, रूप भी डाउन। जैप और यूनो दोनों के ऊपर प्रेशर होगा। यूनो को भी डाउन किया और इसी के साथ यहाँ एडजुप्स ने भी फायदा उठाया। एलिमिनेट होती हुई एक और कमाल की टीम एंड नाउ वी आर इनटू द फाइनल 4। एक फैटल 4 वे यहाँ पे होने को है। नेबुला ई-स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस बरकरार है। एक बार फिर इनके ऊपर फाइट आई, पर इस बार फाइट के सामने झुक गए। किंग आखिरी खिलाड़ी थे, 4 एलिमिनेशन के खाते में और जल्दी जल्दी रिवाइवल भी हो जाएगा, लेकिन फायदा हुआ नहीं। रैकर्स ने फायदा उठाया। दिस इज द फाइनल बैटल। टीम एलीट इज हेडिंग टुवर्ड्स देयर बूया इन दिस पर्टिकुलर गेम। एक 2v4 की बैटल है। टीम एलीट के खिलाड़ी काफी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए। रैकर्स के तनेश सामने की तरफ गाड़ी लेके रोटेट कर रहे हैं। बूम, एक और एलिमिनेशन और इस मुकाबले का बूया आता हुआ टीम एलीट के खाते में। दिस वाज अ मच नीडेड बूया। पिछले मुकाबले में कमबैक आया था, बट आई फेल्ट कि वो इनफ नहीं था। आप आ तो चुके हैं टॉप 6 में, लेकिन टॉप 6 में बने रहना है, आपको अपनी पोजीशन कॉन्क्रीट करनी है एंड टीम एलीट ने वो करके दिखाई। क्या बात है टीम एलीट, इट इज बूया आ चुका है टीम एलीट का। और रॉकी भाई प्रेडिक्शन टीम मेरी है जी बिल्कुल।